जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सामान्य ज्ञान से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 1000 प्रश्न को। सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यही प्रश्न पिछले 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। अगर आप यहाँ से रिवीजन करके जाते हैं तो जीके जैसे एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है। देखिए, भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अगर बात करें अधिकतम मान की तो ध्रुवों पर। ठीक है, अधिकतम मान भी पूछा जाता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है जी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। ये मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। ये गैलेना से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हुमायूंनामा किसकी रचना है। गुलबदन बेगम की है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइना पैसेज के लेखक कौन है। ये जेके गालव्रेथ हैं द चाइना पैसेज के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय ज्वार संबंधित अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। एरी ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैंग्रोव वनस्पति हैं। देखिए, 0.14% पर कुल मैंग्रोव वनस्पति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं की तुलना में अधिक मूल्य प्रदान करना क्या कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिमूल्यन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया। देखिए, 1853 ईस्वी में स्वीकार किया गया। ठीक है, हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका कौन है। जेके रॉलिंग, जो कि ब्रिटेन की निवासी हैं, ये हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे जहरीला सांप कौन है। हाइड्रोफिश, ये समुद्री सांप है, एक तरह का समुद्री सांप है जो कि संसार का सबसे जहरीला सांप है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है। राज्यपाल को देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी के मान पर क्या असर होगा। देखिए, जी का मान कम होगा। ठीक है, घूर्णन गति अगर पृथ्वी का बढ़ता है तो जी का मान कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वायसराय साहित्य के क्षेत्र में वन मैरिडिथ के नाम से जाना जाता था। ये लॉर्ड लीटन था। ठीक है, जो कि वन मैरिडिथ के नाम से जाना जाता था साहित्य के क्षेत्र में। गीतांजलि की रचना किसने की। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है। ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। इंग्लैंड में हुई थी धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा। देखिए, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। किस वायसराय ने की थी। ये लॉर्ड रिपन ने की थी। ठीक है, कामायनी किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है। देखिए, सीसा ये सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। पंचायती राज्य किस सूची में है। ये राज्य सूची में है, पंचायती राज्य। तंबाकू के मोजेक रोग का कारण विषाणु कौन सा है। देखिए, TMV, टोबैको मोजेक वायरस, ये तंबाकू के मोजेक रोग का कारण है। ठीक है, विषाणु का नाम है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है। महापरिनिर्वाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीश्वरनाथ रेणु की किस कहानी पर राज कपूर ने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी। ये मारे गए गुलफाम, इस कहानी पर राज कपूर ने तीसरी कसम नामक फिल्म बनाई थी। ठीक है, कंपनी अंश शेयर पर मर्यादित लिमिटेड होने का क्या अर्थ है। देखिए, निवेश राशि सीमित होना, ये अर्थ है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। बेसबॉल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती हैं? ये टुंड्रा वनस्पति पाई जाती हैं। गौतम बुद्ध ने किस शासक के राज्य काल में निर्वाण प्राप्त किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, अजात शत्रु का उस टाइम शासनकाल था। ठीक है। उसने कहा था किस साहित्यकार की प्रसिद्ध कहानी है? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है, उसने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है? देखिए उत्तर होगा पृष्ठ तनाव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किस सूची में है? ये समवर्ती सूची का विषय है, आर्थिक नियोजन। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ये कैडमियम यानी कि सीडी का अयस्क है ग्रीनोकाइट। ठीक है। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? ये उपसंपदा या प्रव्रजा कहा जाता है, प्रव्रज्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित रही? देखिए पुष्प की अभिलाषा, ये माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित रही है। ठीक है। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? ताप विद्युत गृह के लिए ओबरा जाना जाता है। किस आवृत विजी कुल से संतरा संबंध है? देखिए ये रूटेसी कुल से संबंधित है संतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शेयर के धारक कंपनी के वास्तविक स्वामी होती हैं? देखिए इक्विटी शेयर के धारक ये कंपनी के वास्तविक स्वामी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहानी के द्वारा फरीद को शेर खान की उपाधि दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशस्त्र सेनानी कविता की रचना किसने की थी? माखनलाल चतुर्वेदी की ये प्रमुख कविता है निशस्त्र सेनानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सफेद क्रांति के जनक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। याद रखिएगा ये भारत में सफेद क्रांति के जनक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? ये मेघालय में स्थित है। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? ये 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में संशोधन करके मत देने की आयु को 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1982 में रचन है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती हैं? एक अश्वशक्ति ये 746 वाट के बराबर होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? कितना तापमान होता है? 37 डिग्री सेल्सियस में। अगर फ़ारेनहाइट में कहे तो 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? देखिए पागल कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है। ठीक है। जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ये मनुष्य को इस बीमारी में पानी से डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास 1 तक जरूर देखिएगा। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम मैरी क्यूरी। ये 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। ठीक है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैनल पर, जाकर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिए। ठीक है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है मेघदूत। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? देखिए 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए 1928 के एम्स्टर्डम जो कि हॉलैंड में है, यहाँ पर खेला गया था। 1928 में हॉकी को शामिल किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? इनका मकबरा है सासाराम बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। ठीक है। जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये क्लेमेंट एटली थे उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? देखिए, मधुमेह बीमारी के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ये असम का त्यौहार है बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए, एक्जिमा रोग ये त्वचा को प्रभावित करने वाला बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है रामचरितमानस। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1951 में नई दिल्ली में ही आयोजित हुआ था प्रथम एशियाई खेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? देखिए, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? 5 डिग्री कोण पर झुकी है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? कुल 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? देखिए, 676 मीटर होती है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? बताइए, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। ठीक है, पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं पन्ना की खाने। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास में अंत तक जरूर बने रहिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश है? देखिए, मिस्र ये नील नदी का उपहार देश है। ठीक है, मिस्र को नील नदी का उपहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, ये साहित्य से संबंधित हैं, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बता दूं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? ये 1961 में शुरू हुआ था अर्जुन पुरस्कार। फ्रेंड्स, कोई भी आपका वनडे एग्जाम है, जीके जीएस को यहाँ से कम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? ये चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे खजुराहो के मंदिर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? देखिए, 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहते हैं? देखिए, मालाबार तट कहते हैं केरल के तट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ये रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1907 में, फर्स्ट बार दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भारत के पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? देखिए, कालिदास थे। ठीक है, जेंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? ये पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? देखिए भारतीय स्टेट बैंक ये सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। यहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है कंगारू। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध। ठीक है फ्रेंड्स, जीके जी से यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था? ये कौन सा है? नायलॉन ये मानव निर्मित प्रथम रेशा है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, राज्यपाल को कौन शपथ दिलाते हैं? ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? देखिए अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए शहनाई से संबंध है इनका बिस्मिल्लाह खान का। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म के क्षेत्र से है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री अकादमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनते हैं? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ही दूध से दही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? देखिए चावल सबसे ज़्यादा खाने जाने वाला अनाज है। थल सेना दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? देखिए जेबी कृपलानी ये भारत के स्वतंत्रता के समय प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष भारत की स्वतंत्रता के समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? देखिए मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 माह तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्षीय आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण कहलाती है। ठीक है, गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता है गुजरात से गोवा तक के समुद्री तट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? कुल 324 द्वीप हैं। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ये आँख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? देखिए वेलेंटाइना तेरेस्कोवा ये विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? ये पारा या मरकरी का अयस्क है सिनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये 2 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा था? यहाँ पे कौन सा था, क्योंकि अब इसे हटा दिया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, अब पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? देखिए ये सिक्किम राज्य की सीमा है जो कि चीन, नेपाल और भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? ये सिक्किम राज्य में है नाथुला दर्रा। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? देखिए 40 डिग्री -40 डिग्री पर ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं। गीता रहस्य पुस्तक के किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक की ये बहुत ही फेमस पुस्तक है गीता रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 साल पर होता है? देखिए 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 साल पे होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? देखिए फ्रोवेल की देन है किंडरगार्टन पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कुल 4 वर्ष का होता है। इंडिया में कितने होता है? भारत में कुल 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम खनिज आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही पेनिसिलिन की खोज की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। ठीक है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है जिसका कोई हद नहीं। 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। ठीक है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? देखिए ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण अपने साथ ले जाते हैं। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? हनीमैन, ये होम्योपैथी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? ये कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? देखिए श्रीधरन ये भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से प्राप्त होती है कुनिन। ठीक है, सिनकोना वृक्ष से कुनिन प्राप्त की जाती हैं जो कि मलेरिया की दवा है। संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेशिया। ठीक है, रेफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? देखिए धारा 356 के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, अगर प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू ने 1925 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और एनी बेसेंट 17 में। ठीक है, 1917 में। डेट भी याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। अभी हाल ही के बिहार एसआई में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह ये शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? देखिए माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे जो इनकी हत्या किसने की थी? उधम सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, लंदन में जाकर उधम सिंह ने इनकी हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तारापुर में स्थापित किया गया है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है अयोध्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? देखिए 326, ये डेट आपको याद रखना है। सिकंदर ने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? देखिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 साल में। कितना दिन कम है? कुल 12 दिन कम है। ठीक है, 3 साल में 12 दिन कम है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर काम करता है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए विटामिन B3 के कमी से होता है पेलाग्रा रोग। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की प्रचुरता होती है यकृत तेल में। लिवर तेल में, मछलियों के लिवर तेल में विटामिन D की प्रचुर मात्रा होती है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1969 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? देखिए मन्नार की खाड़ी ये भारत श्रीलंका के बीच स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। ठीक है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? देखिए चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर या
जिसे तिब्बत के पठार से भी जाना जाता है, जिसे विश्व की छत कहते हैं। पामीर पठार को विश्व की छत कहा जाता है, ये सबसे ऊंचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति की के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। ठीक है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? देखिए, ये केरल से संबंधित मानी जाती है। केरल राज्य का मुख्य त्योहार है मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये नृत्य शैली है। ठीक है, सॉरी, नृत्य शैली है। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु की नृत्य शैली है भारतनाट्यम। मोहिनीअट्टम केरल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, ये विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम बताना है आपको। सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? ये पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1971 में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन है। ठीक है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ये डब्ल्यू का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? 1024 बाइट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में केरल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, आपको पता भी होगा, पक्षी मोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है। भारत की राष्ट्रीय नदी आपको बता दूं, गंगा नदी है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। ठीक है, अगर सामान्य व्यक्ति कोई मरेगा तो उसको निर्वाण बौद्ध भिक्षु को कहा जाएगा। अगर महात्मा बुद्ध वो मरे थे तो उस टाइम उनको महानिर्वाण की घटना कहा गया था। ठीक है, महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा किसकी मिश्र धातु है? ये तांबा और टिन की मिश्र धातु है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां है। पहला पूछेगा तो रूस का स्थान है पहला। ठीक है, जनसंख्या में भारत का स्थान पहला अब हो गया। ठीक है, पहले दूसरा था, चाइना पहले पर था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा, आपको याद रखना है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट खेल से है दलीप ट्रॉफी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसरव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? देखिए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्रसरव्य तरंगों की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था पटना का प्राचीन नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किला किसने बनाया था? मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा दिल्ली में लाल किला बनवाया गया था। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास 1 तक जरूर देखें। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये पटियाला में स्थित है। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करता है परमाणु बम। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? देखिए, हेली पुच्छल तारा ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर, ये पहले का प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, अब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हो गया है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अमेरिका ने कौन सा
राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? देखिए अमेरिका कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? ये अलास्का को खरीदा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? 86वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को। इसे कहाँ रखा गया है? 300 क में। ठीक है, 300 ए में रखा गया है। अब ये मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? इनका संबंध है तबला वाद्य यंत्र से। अमेरिका की खोज 1992 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी। ठीक है, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज। ठीक है, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज ये वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी, जो कि एक पुर्तगाल के नाविक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? देखिए वंदे मातरम को 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, ये 96 में गाया गया था, आपको याद रखना है। और जन गण मन को कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में। ये भी डेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ये एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? पुर्तगाल के निवासी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में इन्होंने हिंदी में भाषण दिए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ये स्पुतनिक फर्स्ट था, पहला स्पुतनिक उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनोमो के द्वारा किया जाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? देखिए एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वायुयान की खोज किसने की थी? देखिए ओलिवर और विलीवर ये दोनों भाई ही थे, राइट बंधु के द्वारा की गई थी। ओलिवर और विलीवर राइट बंधु के द्वारा वायुयान की खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस खेल से संबंधित है होपमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? चंद्रशेखर राव थे। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? देखिए कुल 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, अभी हाल ही में इसरो के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? कुल 500 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? देखिए ओजोन परत हमें बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ये अजमेर में है इनका दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? देखिए कलिंग युद्ध के बाद अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ये भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया RBI है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है संवैधानिक मुखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? देखिए अब कुल 25 हो गए हैं। ठीक है, 25 उच्च न्यायालय हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम महिला
लोकसभा अध्यक्ष पूछेगा तो मीरा कुमार, ठीक है, मीरा कुमार ये पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये 2 दिन के लिए बने थे, 9 दिसंबर 1946, ठीक है, और 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित मानी जाती है कुचिपुड़ी शैली, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? देखिए, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कुल कितने हाल ही में अभी कुल कितने हैं मौलिक कर्तव्य? कुल 11 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ये ऊपर हम बता चुके हैं, ठीक है। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? ये कपिल देव थे, ठीक है। उस टाइम के कपिल देव थे ये भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान। विश्व कप विजेता था भारत। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। अवज्ञा का क्या मतलब हुआ? आज्ञा का पालन न करना, अंग्रेजों की आज्ञा का पालन न करना, मतलब अपने मन से करना, ठीक है। उस टाइम ये महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून तोड़ने के लिए शुरू किया गया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का अंग है। द्रव संबंधी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से संबंधित है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ठीक है फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखिए। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है, ठीक है। जारी किया जाता है, देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रति वर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? देखिए, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। वित्त मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? ये सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय द्वारा ये प्राप्त किया जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? देखिए, भारतीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका? ये एडम स्मिथ का कथन है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, आपको याद रखना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? निजी स्वामित्व, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कंट्री है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। वहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था है, आयात निर्यात वहाँ पर नहीं होता है बाहरी कंट्री से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किया गया था, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। ये डेट आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? देखिए, कृषि क्षेत्र का विकास ये मुख्य लक्ष्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? देखिए योजना आयोग के द्वारा ये अनुमोदित किया जाता है पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप। ठीक है। अब ये पंचवर्षीय योजना के स्थान पर ये योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी? देखिए छठी पंचवर्षीय योजना के तहत ये कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ये सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। भारत में अधिकतम कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है? निगम कर से होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष करों में किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है? आय कर से सर्वाधिक आय की प्राप्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए 1952 में ये राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके नई मुद्राओं का संचालन किया कहलाता है? ये विमुद्रीकरण कहलाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? ये विकासशील राष्ट्र है। ठीक है। भारत एक विकासशील राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? देखिए आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ये भारत का राष्ट्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति लागू की जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? बताइए। ये सन 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ये मध्य प्रदेश है। ठीक है। मध्य प्रदेश के द्वारा पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही आंसर है विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? देखिए महबूब उल हक की ये देन है मानव विकास सूचकांक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किया जाता है? ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। ठीक है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है? विश्व बैंक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए ये सन 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? देखिए रॉल्फ नादर को ये उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रश्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए ये कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। कृषि के क्षेत्र में प्रश्न बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सिद्धांत निर्धारित किया था? देखिए 1985 में किया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ये तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1948 में की गई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये MS स्वामीनाथन को माना जाता है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। इसका सही उत्तर है आर्थिक विकास की गति मापी जाती है। ठीक है। किसने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया था? देखिए
रेगनर नक्स के द्वारा ये गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लॉरेंज वर्कर क्या दर्शाता? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम के रूप में जाना जाता है? ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश टाइगर राज्य के नाम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है, ये मृदु जल है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? के.एम. मुंशी के द्वारा वन महोत्सव को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ये भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वेद का नाम बताइए जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। देखिए यजुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में की गई थी। ठीक है, 1989 में 21 वर्ष से घटाकर मताधिकार की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? देखिए पानी में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में दो भागों हीनयान तथा महायान में बट गया था? देखिए ये कनिष्क के काल में बट गया था। कनिष्क के काल में ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। इसी टाइम बौद्ध दो भागों में बट गया था, हीनयान एवं महायान संप्रदाय में। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखना है आपको। लोधी वंश का अंतिम शासक का क्या नाम था? इब्राहिम लोधी था। ठीक है, इब्राहिम लोधी जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित हो गया था, ये अंतिम शासक था। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, उसी टाइम से ये भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नैरोबी कन्या में स्थित है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जैन धर्म का प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ये पाटलिपुत्र में की गई थी प्रथम जैन संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण कहा जाता है? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी कि एमबीटी को विरोधों का मिश्रण कहा जाता है। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? देखिए कुल या परिवार को समाज की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है, ये ऋग्वेद के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरेल के द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? देखिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन का क्षरण करने में सर्वाधिक भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कालानौर में हुआ था अकबर का राज्याभिषेक। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? देखिए क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन, ये तीनों गैसों का मिश्रण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? ये सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। ठीक है, चिपको आंदोलन इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इतिहास में किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? देखिए चोल साम्राज्य के पास एक शक्तिशाली सेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है? देखिए ये चांदी धातु होती है। ठीक है, चांदी धातु बिजली का सबसे
अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक जरूर देखें। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। राष्ट्रीय नदी गंगा को भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए 36.9 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। कहीं कहीं 98.6 भी ऑप्शन में रहता है, उसको भी सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3:2 है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई पूछेगा तो 3:2, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर चौड़ाई लंबाई पूछेगा तो चौड़ाई 2 और लंबाई 3, ठीक है। ये आप क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लगाइएगा। लंबाई चौड़ाई यहाँ पर है तो 3:2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद आजम की उपाधि से किस महान देशभक्त को जाना जाता है? भगत सिंह को जाना जाता है शहीद आजम के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, क्लास पसंद आया तो लाइक जरूर करें वीडियो को एंड अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस प्रख्यात राजनेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? ये हीरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन के द्वारा किया गया था एक्सरे का आविष्कार, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैनल पर, जीके जीएस रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही कम टाइम है। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? सैयद अहमद को वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु उपयोग में लाई गई थी? ये तांबा लाई गई थी। पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? देखिए, राष्ट्रकूटों के द्वारा ये कराया गया था विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण, ठीक है। ये एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। आपको बता दें कि ये पहाड़ को काटकर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रगीत कौन है? वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगान जनगण मन। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? देखिए, बंकिम चटर्जी चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है भारत का राष्ट्रगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? देखिए, पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था ये राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके समय में भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में ये भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? देखिए, शक संवत ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक किसे कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? देखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को ये हटाकर कहाँ रखा गया है? विधिक अधिकार में 300 काम में रखा गया है, ठीक है। अब ये विधिक अधिकार हो गया है संपत्ति का अधिकार। पहले ये क्या था? पहले मूल अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के नाम क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन है, ठीक है। अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय तो श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक जरूर देखें, आपको जरूर फायदा होगा और लोगों को भी फायदा हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपको बताना। देखिए, ये अनुच्छेद 61 में है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी माता की प्रतिमा बनाई थी? ये मोहम्मद गोरी के द्वारा बनाया गया था, जो कि मुस्लिम थे, और ये हिंदू की प्रसिद्ध देवी हैं लक्ष्मी माता, इनकी प्रतिमा बनाया गया था, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? ये हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? कुल 78% है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? ये फैराडे के नियम पर आधारित है। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कालाचौक की राजधानी कहाँ पर थी? ये पाटलिपुत्र थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? किसने की थी? विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजे हिंद किसे कहा? जौनपुर शहर को सिराजे हिंद कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक है, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगर बड़ा राज्य पूछे तो राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान है। ठीक है, जापान सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिविता का मात्रक क्या है? ये क्यूरी है। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? बताइए। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक ये था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किसे पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? श्री मोरारजी देसाई थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये शुक्र है। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है? वृक्क है। ठीक है, किडनी ये रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग को किसने आरंभ किया था? कनिष्क के द्वारा किया गया था। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। ठीक है, 52 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। ठीक है, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलरुखी के नाम से किसे जाना जाता है? सिकंदर लोदी को जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रभाव शुरुआत हुआ था? किस युद्ध से हुआ था? ये प्लासी के युद्ध से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसको बनाया था? चौथ कर को बनाया था। ये एक तरह का टैक्स था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का क्या नाम था? महावीर नाम था, जो कि अंतिम तीर्थकर भी थे। कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। ठीक है, 530 राज्यों से एवं 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, अब ये 2 आंग्ल भारतीय ये संशोधन करके इसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद से ली गई है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? सेरेब्रम होता है। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक जरूर देखें। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? ये पाली में दिए थे। ठीक है, अगर जैन धर्म का कहें तो वो प्राकृत में दिए थे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। ठीक है, बनाया किसने था? ये शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कुतुब मीनार को पुनः निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, लीलावती पुस्तक की विषय से संबंधित है। किस विषय की पुस्तक है बताइए? ये गणित की पुस्तक है। ठीक है, गणित की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? देखिए, इंडो बैक्टीरियन के द्वारा ये सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाया गया था। ठीक है, अगर सर्वाधिक पूछेगा तो ये गुप्त काल में चला था स्वर्ण मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धर्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? देखिए, नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ये मंसूर था। ठीक है, ये मंसूर नाम पूछा जाता है कि ये किसके काल में था? जहांगीर के काल में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का होना अनिवार्य माना जाता है? 33% पर अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, वनों की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, वनों की सुरक्षा इसका मुख्य उद्देश्य था। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रवर्तक थे, आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के आधार पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? देखिए, 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय अवस्था का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? उसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? देखिए, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? उस टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कितना? 78%। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, आकाश नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? देखिए, अनुच्छेद 21(1) के तहत माना गया है। ठीक है, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है ये परमवीर चक्र है। ठीक है, परमवीर चक्र साहस और पराक्रम में प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ता को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या था? तालाब था। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? ये पांडा को लिया गया है विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा। ठीक है, प्रतीक के रूप में पांडा पशु को लिया गया है। पांडा पशु आपको बता दें ये चाइना का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से प्राप्त होती है। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तमिलनाडु राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा
रेनर्स के द्वारा किया गया था बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? लोथल में मिला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का क्या नाम था? ए.ओ. हिम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ये लोकसभा में लाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा? ये खजूर है। ठीक है, खजूर सबसे प्राचीन काल से ही उगाया जाने वाला फल वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज पूछेगा तो जौ। जलवायु परिवर्तन में किस गैसों की भूमिका रहती है? देखिए, ग्रीन हाउस गैसों की भूमिका रहती है जलवायु परिवर्तन में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? कलिंग युद्ध के बाद अपना लिया था। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स क्लास को अंत तक जरूर देखें। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष के लिए अधिकतम रह सकता है। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व ऑर्गन गैस ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किस स्थान पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? देखिए, कुशीनारा या कुशीनगर कह सकते हैं। यहाँ पर भगवान महाबुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बेमोस चंद्र बनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है किस स्थान पर स्थित है? देखिए, तमिलनाडु के चिदम्बरम में ये स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के चिदम्बरम में भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है। ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के चिदम्बरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? ये विलुप्त संकट से ग्रस्त जीवों से संबंधित है रेड डाटा बुक। ठीक है, इसमें उस पशु पक्षियों का डेटा बुक रहता है जो कि संकटग्रस्त है। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कितना में रखा गया है? 21A में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? देखिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सीएनजी का पूरा नाम है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कवि राज के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कैरोटीन की मौजूदगी के कारण गाजर का रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? देखिए, ये बंदायूनी के द्वारा कहा गया था। पौधे की वृद्धि के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण यौगिक नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन की वजह से ही पौधे बढ़ते हैं। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य का क्या नाम था? देखिए, शंकराचार्य नाम था। ठीक है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से मापा जाता है? ये 65 डेसिबल से मापा जाता है। साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है? देखिए, अम्लीय वर्षा है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? देखिए, बाह्य
वायुमंडल में स्थापित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका के साथ स्लिनेक्स का आयोजन भारत सरकार के द्वारा होता है। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1880 में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? ये संस्कृत में की थी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किस व्यक्ति ने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? वीके कृष्ण मेनन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कास्ट स्पिरिट क्या होती है? देखिए मेथिल एल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? देखिए गोपाल कृष्ण गोखले नाम था। विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किस से वंशगति हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? देखिए पिता से किया जा सकता है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है भारतीय वन प्रबंध संस्थान। ठीक है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? देखिए धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.5। भारत ने शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब घोषित किया था? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है? घास के रूप में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं? देखिए एशिया महाद्वीप से 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। देखिए कर्क रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखा गुजरती हैं। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी डायरी में किया है? देखिए बाबर के द्वारा ये किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर के द्वारा भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी डायरी में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है सुपीरियर झील। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। ठीक है, NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? बताइए। देखिए अरब का प्रायद्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच की गई थी। ठीक है, डेट भी आपको याद रखना है 1853 में। ठीक है, 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? हुमायूं की हुई थी। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, ये एशिया में है, लेकिन अगर कहा जाए तो फ्रेंड्स ये विश्व में भी यही झील है जो कि सबसे बड़ी झील है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है, जो कि एशिया में स्थित है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल है 3,87,800 वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? देखिए, शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती हैं? बेरिंग जल संधि अलग करती हैं। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? ओजोन गैस कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ आधुनिक विज्ञान कर लीजिए। ठीक है, आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ये गैलीलियो को कहा जाता है। ठीक है, अगर विज्ञान का पिता पूछेगा तो अरस्तु को। ठीक है, और बायोलॉजी का भी पिता अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताइए, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसी लेंस की क्षमता उसके डायोप्टर के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कम टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? ये न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है? इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है। गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ये हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारों में। ठीक है, किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए BCG का टीका दिया जाता है? देखिए, TB रोग से रक्षा के लिए बच्चों को BCG का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है? देखिए, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। लार की प्रकृति कैसी होती है? ये क्षारीय होती है। ठीक है, लार की प्रकृति क्षारीय होती है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ब्लीचिंग पाउडर का विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCl2। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? ये धुवन सोडा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ये प्रस्रव्य तरंगों का प्रयोग सोनोग्राफी में किया जाता है। डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? ये सरीसृप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ जल में तैरता है क्यों? क्यों तैरता है बताइए? सही उत्तर है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, यही कारण है कि बर्फ जल में तैरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है? देखिए, ये बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उत्तरदायी है? देखिए, फ्रिज में फ्रीऑन गैस ये शीतलन के लिए उत्तरदायी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? देखिए, टाइटेनियम धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ये हीरा है। ठीक है, लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। ठीक है, जंग लगने पर भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखिए, विटामिन B और C ये दोनों जल में घुलनशील हैं, दो ही विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील हैं। ठीक है, V और C, इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, WVC। ठीक है, W फॉर वाटर, VC विटामिन B एंड C, ये जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? देखिए, विटामिन E की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन E को सौंदर्य का भी विटामिन कहा जाता है। दूध के फटने से कौन से अम्ल का निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है दूध के फटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के विकार का पता लगाने के किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये हृदय संबंधी विकार पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये प्लीहा प्रभावित होता है। ठीक है, मलेरिया से प्लीहा प्रभावित होता है, आपको याद रखना है। हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। प्रायः स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? देखिए, स्तनधारियों में 4 पाए जाते हैं। ठीक है, मछली में 2 पाए जाते हैं। दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? ये कैल्शियम और फास्फोरस ये पाया जाता है। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कुल 206 हड्डियां होती हैं वयस्क मनुष्य के शरीर में। ठीक है, बच्चों में कितना होता है? 300 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन मानव शरीर के हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? देखिए ये टेंडम के द्वारा मानव शरीर के हड्डी और पेशियों को आपस में जोड़ है, ठीक है, टेंडम जोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है? ये छोटी आंत में पाचन संपन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? देखिए कुल 20 दांत हैं, कुल 20 दांत हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है, आपको याद रखना है। कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? देखिए पोटेशियम धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है, को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोगी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? 18वें में होते हैं, ठीक है। 18वें समूह में पूर्ण संयोगी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं। जहाजों में इकोलोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? देखिए पानी की गहराई मापने के लिए जहाजों में इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय को एक सामान्य वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? ये अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का क्या नाम है? देखिए ये फास्फोरस का है, ठीक है। ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 285, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता एवं पिता में किसके गुणसूत्र से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है? ये पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये द्रवीकरण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा द्वारा परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय के बाद सुनाई देती है? 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई देती हैं। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है? ये वर्जीलिनियस के द्वारा सुझाव दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंधों को दर्शाता है? देखिए स्थिति और समय के बीच संबंधों को दर्शाता है, ठीक है। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। जब हम एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होती हैं? देखिए ये जड़त्व के कारण अलग हो जाती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने समूह मौजूद हैं? देखिए 7 आवर्त और 18 समूह मौजूद हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता रोगाणु कोशिकाएं किस में निर्मित होती हैं? देखिए अंडाशय में निर्मित होती हैं। इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? एसीटर एसिड, ये एसीटिर एसिड नाम है एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम। हमारा वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? बताइए। ये कुल 5 परतों में बटा हुआ है, ठीक है। हमारा वायुमंडल। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये रूस के संविधान से लिया गया है। नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? संसद देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल पार्टी अध्यक्ष सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? ये पार्टी अध्यक्ष के द्वारा राज्य संचालित होता है, ठीक है। राजनीतिक दल पार्टी अध्यक्ष, यहाँ पे अध्यक्ष होगा, सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? ये पार्टी अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त है? देखिए भारत की संसद को ये अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। सृजन के लिए शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? देखिए 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ये एज को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61वें संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष वोट डालने की उम्र? वर्ष भी आपको बताना है, 1989, ठीक है। 1989 61वां संविधान संशोधन 21 से घटाकर 18, इतना आपको याद रखना है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? देखिए 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार
अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। ये सब याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे भारत में संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? 6 महीने का अंतराल होता है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ था? यह आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग थे? देखिए 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग हैं? देखिए वर्तमान में कुल कितने हैं? 12 अनुसूची हैं, 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? देखिए अनुच्छेद 32 को कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? ये 1952 में प्रथम बार आम चुनाव हुआ था। लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? देखिए 13 मई 1952 को लोकसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है? देखिए मद्रास उच्च न्यायालय ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यायिक परिषद है। ठीक है, परिसर है। अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहिए तो वे अपना इस्तीफा किसे संबोधित करेंगे? ये भारत के उपराष्ट्रपति को। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? ये मध्य प्रदेश में है। अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक मध्य प्रदेश में सीट है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? देखिए अक्टूबर 2005 में ये लागू हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी में लागू होता है? ये जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, अब तो इसमें भी हो गया है। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है, अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। ये पहले का प्रीवियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? ये कुल 20 सीटें आरक्षित की गई हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? बताइए। अभी तो कुल 11 हैं। अभी तो 11 हैं। स्टार्टिंग में 10 जोड़े गए थे, बाद में एक और जोड़ा गया। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया था? देखिए सन 1982 में ये केरल में किया गया था। पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था? ये चेन्नई नगर निगम था। ठीक है। सन 1959 में किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज्य को अपनाया था? ये राजस्थान को पहली बार, राजस्थान राज्य द्वारा पहली बार पंचायती राज को अपनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी है? कुल 45 समितियां हैं। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे पहले भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा? बताइए कितनी अवधि के लिए? कुल 5 वर्ष के लिए रहना होगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? ये 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? देखिए अनुच्छेद 52 के तहत ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 356 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 356 के तहत भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया था? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अब कहाँ रखा गया है? 300A अनुच्छेद में। ठीक है, अब ये विधिक अधिकार हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तीसरा आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था तथा यह कब से कब तक चला था? देखिए तीसरा आपातकाल लागू हुआ था आपको
1975 में लागू हुआ था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रहा था। ये डेट अभी आपको याद रखना है, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आपातकाल कब लागू हुआ था? ये 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय ये आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? ये पंचायत समिति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? ये राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। भारत का राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 360 में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 24, ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? ये जीवी मावलंकर थे। ठीक है, इनके विरोध में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र देश है, इसका क्या अर्थ है बताइए? देखिए, भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है, लोग गणतंत्र का यही अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ये 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था? ये क्रिप्स मिशन के तहत बनाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का संकल्प कब स्वीकार किया गया था? ये 20 फरवरी 1947 को किया गया था। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, पॉलिटी से यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।